हेलो नमस्कार एक्वा फाइविंग स्टाइल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ डॉक्टर रिचा। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है आपका जो अपकमिंग मंथ है विच इज़ नवंबर 2025, सेकेंड लास्ट मंथ ऑफ द ईयर कैसा रहने वाला है। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग ईयर फॉर एवरीवन। लेट्स सी नवंबर में किस तरह के इवेंट्स, किस तरह की एनर्जीज, किस तरह की वाइब्स आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू टू ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी दिस रोज क्वार्ट्ज पेंडेंट, ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी दिस what is stone is this? Okay, this is wow, this is lapis lazuli. I was thinking of some other stone, but this is lapis lazuli pendant, which is very powerful stone for your third eye, for your intuition. Wow. So this is going to be for pile number 2, and pile number 1 is going to be this rose quartz pendant, ठीक है। I hope you have selected your option. पाइल नंबर 2 में आपको मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पे, एंड आई एम गोइंग टू बिगिन विद पाइल नंबर 1. सो हाई हेलो दोज हु हैव सेलेक्टेड दिस रोज क्वार्ट्ज पेंडेंट, लेट्स सी नवंबर में आप किस तरह के इवेंट्स, किस तरह की एनर्जीज, किस तरह की वाइब्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1, हाउ इज नवंबर गोइंग टू बी फॉर यू। November. Okay. Wow. देखो एक अगर मैं बहुत ही डायरेक्टली सबसे पहले एक चीज़ बताऊं गाइज, तो जिन लोगों की लव मैरिज हुई है और घर में अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुई है, या जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं और उनको मन में ये चीज़ें चल रही हैं, पता नहीं घर वाले एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आपको ऐसा भी लगता है फॉर सम कि अगर हमने लव मैरिज कर ली या हमारी लव मैरिज हो चुकी है और हमारी फाइनेंशियल स्थिति किसी भी वजह से ठीक नहीं है, या घर वाले जो हमारा राइटफुली हमारे फाइनेंसेस है जो हमें मिलने चाहिए, जो चीज़ें राइटफुली हमारी हैं वो हमें मिलेंगी या नहीं, गाइज इट इज़ अ बिग येस फॉर यू। आप अगर लव मैरिज करना चाहते हैं, आपकी फैमिली आपकी लव मैरिज को एक्सेप्ट कर लेगी। अगर आप लव मैरिज कर चुके हैं तो आपकी फैमिली आपको एक्सेप्ट कर लेगी, आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेगी। अगर For some, I am also hearing अगर आप if you are marrying into some different community than what you belong to, और उस तरह की मैरिज है आपकी, और वहाँ पर अगर आपको लगता है कि एक्सेप्टेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो देर इज़ अ रियली गुड चांस कि वहाँ पर भी एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। ओके, वाओ। So yes, basically that was the first information, first message which came through. So yes, acceptance is in the cards for you, group number 1, ठीक है। सारी चीज़ें, सारे प्रॉब्लम्स, सारे इश्यूज which you have been facing and struggling so far in your life, those struggles are going away finally from your life, ठीक है। फाइनली वो सारे स्ट्रगल्स आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएंगे। अगर ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है गाइज इन एनी वेज, एंड इवन इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड, बेसिकली इट इज़ अबाउट, इफ इट इज़ अबाउट यू एंड योर पर्सन, थिंग्स आर गोइंग टू बी एक्सीलेंट। बहुत अच्छी हो जाएंगी, बहुत अच्छी ऑलरेडी हैं, एंड दे विल गो इवन मोर बेटर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है। नवंबर में वो चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग एक अच्छी हेल्दी कम्युनिकेशन में है, अच्छी हेल्दी बॉन्डिंग है आपकी, तो आपका जो रिलेशनशिप है ना वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। एंड एक छोटी सी चीज़ का आपको ख्याल रखना है, डू नॉट डिस्प्ले योर हैप्पीनेस, योर इमोशंस, योर रिलेशनशिप्स, your qualities, your blessings ऑनलाइन डिस्प्ले नहीं करना है। अपनी ब्लेसिंग्स को जितना आप हाइड करके, छुपा करके अपने तक रखेंगे, आपकी चीज़ें उतनी ही अच्छी होंगी, उतना ही फ्लरिश करेंगी। अदरवाइज देयर कुड बी अ चांस
कि आपको थोड़ा सा स्ट्रगल देखना पड़ सकता है, ठीक है। इट इज़ आफ्टर ऑल योर लाइफ, यू हैव टू बी इन चार्ज ऑफ योर लाइफ। एंड दूसरे लोगों को हम क्यों दिखाना चाहते हैं? बिकॉज कोर ऑफ आर नेचर, हमारे अंदर मन में कहीं ना कहीं ये होता है कि हमारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, दूसरे लोग देखेंगे या तो उसको अप्रिशिएट करेंगे या वो ये समझेंगे दैट वी आर डूइंग सो गुड इन लाइफ एंड समहाउ दे आर गोइंग टू फील जेलस अबाउट इट। सो ट्राई टू अवॉइड डिस्प्ले ऑफ योर, अगर प्रॉब्लम्स भी हैं, फॉर इंस्टेंस अगर कोई फैमिली प्रॉब्लम भी है या कोई और प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स को भी डिस्प्ले मत कीजिए। एंड चीज़ें अगर अच्छी चल रही हैं, बहुत अच्छी चल रही हैं, तो उनको भी डिस्प्ले मत कीजिए। कीप योर थिंग्स, योर रिलेशनशिप्स, योर फैमिली लाइफ, योर स्पिरिचुअल लाइफ, योर ब्लेसिंग्स प्राइवेट। जितनी चीज़ों को आप प्राइवेट रखेंगे, चीज़ें आपकी उतने ही ग्रो करेंगी, फ्लरिश करेंगी। इवन इफ थिंग्स हैव बीन अ लिटिल रॉकी, डिफिकल्ट फॉर यू फ्रॉम क्वाइट सम टाइम, चीज़ें तब भी इम्प्रूव होती हुई मुझे आपके लिए दिख रही। नवंबर इज़ गोइंग टू बी अ रियली गुड मंथ फॉर यू। बहुत सारी रोमांटिक वाइब्स पता नहीं मुझे मिल रही हैं, इवन दो कार्ड्स आर नॉट लाइक दैट, बट मुझे बहुत सारी रोमांटिक वाइब्स भी मिल रही हैं, बहुत सारी इंटीमेसी भी मुझे दिख रही है, मुझे बहुत सारा पैशन दिख रहा है। द पीपल हु आर प्रेग्नेंट विल हैव जिनकी डिलीवरीज हैं नवंबर में, योर डिलीवरी इज गोइंग टू बी सुपर फाइन। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, नवंबर इज गोइंग टू बी अ ग्रेट मंथ फॉर दैट। इफ यू आर नॉट श्योर दैट, दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज गाइज, इफ यू आर नॉट श्योर कि कोई चीज़ आपको चाहिए है या नहीं चाहिए है, या ये पर्सन ठीक है या नहीं ठीक है, या ये जॉब ठीक है या नहीं ठीक है, या ये इट कुड बी एज सिंपल एज दैट एन आउटफिट, कि ये आउटफिट अच्छा लगेगा मुझ पे या नहीं लगेगा, या मुझे ये आउटफिट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट टू से गो फॉर इट, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको एक्चुअली बहुत पसंद है और आप सिर्फ फाइनेंसिस की वजह से इफ़ यू आर स्टेपिंग डाउन, आई वुड सजेस्ट ट्राई टू बाई दैट आउटफिट, टू बाई दैट कार, टू बाई दैट whatever thing it is which is giving you which can give you, if you think which can give you happiness, do that thing, indulge yourself in that good or service। जो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं ना, चाहे अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट परचेजिंग हो, कोई इफ़ यू वांट टू गो फॉर फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, गो फॉर इट, ठीक है। पैसों के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियली नवंबर इज गोइंग टू बी अ रियली गुड मंथ फॉर यू। व्हाट आर द अदर मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 1? ओके, अरे वाह, देखो मैं बहुत ही क्लियर इस चीज़ को बता रही हूँ सो दैट यू डोंट गेट कन्फ्यूज। रिकन्सिलिएशन फॉर सो मैनी ऑफ यू इज़ पॉसिबल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर। बहुत सारे लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन की एनर्जीज आ रही हैं, चाहे वो रिकन्सिलिएशन आपके किसी फ्रेंड से ही क्यों ना हो। अगर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है या आपका कोई क्रश भी है और किसी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आ गया था, फॉर मैनी ऑफ यू इट कुड बी अ सेपरेशन बिकॉज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस, कि आप लोग दूसरे शहर में पढ़ने के लिए या काम के लिए या फॉर एनी गिवन रीज़न ट्रांसफ़र के लिए गए हैं। इफ़ देयर इज़ सम काइंड ऑफ डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर पर्सन, नवंबर में चांसेस है कि आपका रिकन्सिलिएशन होगा, रीयूनियन होगा। अगर आप लोग ब्लॉक सिचुएशन है या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो सडनली किसी पुराने व्यक्ति से आपकी मुलाकात के बहुत अच्छे चांसेस है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर, कि सडनली आपकी किसी से मुलाकात हो जाए। स्पेशली इफ़ यू आर वेटिंग अपॉन योर पर्सन, अगर आप अपने लवर से, स्पाउस से मिलने की आपका इंटेंशन है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है नवंबर में आप लोगों की मीटिंग हो जाए। कोई पुराना आपका व्यक्ति, if you want the reconciliation with your past person, that is possible for you. For many there could be a chance कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है if you are single, okay? ऐसा नहीं है कि आप लोग ये सोचें कि भाई हम तो
रिलेशनशिप में है तो कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पार्टनर मेरे ऊपर चीटिंग करने वाला है या करने वाली है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सो बी श्योर ऑफ दैट। ऐसा भी नहीं है कि आप आपके पार्टनर के साथ चीटिंग करने वाले, नो, नथिंग लाइक दैट। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए चांसेस हैं कि बहुत अच्छे एक पर्सन, बहुत ही गुड लुकिंग हैंडसम पर्सन आपको या ब्यूटीफुल लेडी आपको ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर आपको अप्रोच करेंगी या करेंगी इफ़ यू आर सिंगल। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपका रिलेशनशिप में देयर इज गोइंग टू बी अ फ्रेश न्यू बिगिनिंग इन योर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी मैंने बोला ना बहुत ही देयर इज अ लॉट ऑफ केमिस्ट्री, इंटिमेसी फॉर मैनी is there in the cards. Yes, and जो लोग रिकन्सिलिएशन चाहते हैं या किसी से मिलना चाहते हैं या किसी के साथ बात करना चाहते हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एंड यू वांट योर पर्सन बैक, तो यस चांसेस हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आए। बट यस, इफ़ यू आर इन अ हेल्दी रिलेशनशिप, डोंट टेल मी कि भाई मेरा तो सब अच्छा है फिर ये सब क्या है, नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग्स देखते हैं एंड सबके लिए अलग अलग हैं, तो आपकी जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से आप इसे लेंगे। द पर्सन इन योर या ऑन योर माइंड इज गोइंग टू बी योर पर्सन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर। आप अगर एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप में है तो आपका रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी एक्सीलेंट, गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। लेवलिंग अप हो रही है आपके रिलेशनशिप की, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की लेवलिंग अप हो रही है, आपका खुद का लेवल अप हो रहा है। दैट इज ऑल्सो आई एम हियरिंग, ठीक है। अगर आप के मन में किसी तरह के बुरे विचार आते हैं फॉर एनी गिवन रीज़न, ठीक है, अगर आपके मन में ये डर है कि मेरा पर्सन कहीं कभी मुझे धोखा ना दे दे, अगर आपके मन में ये डर है, ये चीज़ है कि कहीं मैं कभी अपने पर्सन को धोखा ना दे दूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। एटलीस्ट नवंबर में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। नवंबर इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी रोमांटिक मंथ फॉर यू। अ लॉट ऑफ गुड एनर्जीज, गुड वाइब्स आर कमिंग इन। नवंबर आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी पर्सनल, आपकी प्राइवेट, आपकी रोमांटिक लाइफ के लिए बहुत अच्छा मंथ रहने वाला है। फाइनेंसेस के लिए भी बहुत सारी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आपके लिए आती हुई दिख रही हैं एंड यू विल यूटिलाइज दोज अपॉर्चुनिटीज़। ऐसा नहीं है कि आएंगी और चली जाएंगी, और ऐसा नहीं है कि आप सारा नवंबर पूरा आप रोमांस में ही निकल जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी एंड यू आर गोइंग टू यूटिलाइज दोज अपॉर्चुनिटीज़, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ओवरऑल नवंबर इज गोइंग टू बी अ वेरी रिलैक्स्ड, काम एंड बहुत ही प्यारी एनर्जीज रहने वाली है। यू आर गोइंग टू लव योर नवंबर, ठीक है, यू आर गोइंग टू एंजॉय योर नवंबर। एनी फाइनल मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1? चेंजेस अगेन मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, अगर आप किसी तरह के पैटर्न्स में फंस गए थे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर, या अगर आप किसी तरह के पैटर्न्स में या थॉट प्रोसेस में फंसे हुए हैं ऑलरेडी, या पहले से कुछ समय से फंसे हुए थे, चेंजेस आर कमिंग थ्रू एंड दीज चेंजेस, इवन एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल, ऑलरेडी ब्यूटिफुल इन योर लाइफ, थिंग्स आर गोइंग टू बी even more beautiful, and I'm also hearing the word valuable. Things are going to be even more beautiful and valuable for you, group number 1, ठीक है। चीज़ें ये जो भी चेंजेस हैं ना, ये आपको और लेवल अप करने के लिए आ रहे हैं। एंड आई ऑल्सो स्ट्रांगली फील कि आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो ग्रुप नंबर 1 देख रहे हैं, आप लोगों का खुद का अपना लेवल अप होने वाला है, यानी कि यू माइट गो इन अ जर्नी ऑफ ग्लो अप। आप अपने लुक्स पे कुछ काम कर सकते हैं, आप अपने हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए अपनी डाइट प्लान्स कुछ चेंज कर सकते हैं, आप हेल्दी डाइट पे जा सकते हैं, आप एक्सरसाइज के लिए यू माइट स्टार्ट डूइंग रेगुलर वर्कआउट्स, जिमिंग। फॉर मैनी इट इज़ पॉसिबल कि आप नवंबर में शुरू करें। यू माइट वांट टू लुक गुड फॉर योर आई एम ऑल्सो हियरिंग वेडिंग, तो अगर किसी की शादी होने वाली है तो आप उसके लिए अपनी तैयारियां शुरू कर सकते हैं। अगर आप इफ़ यू आर गोइंग और प्लानिंग फॉर सम वेकेशन, तो आपको इफ़ यू वांट टू लुक गुड ऑन बीच, तो आप वो अपनी बॉडी को चिजल कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज समथिंग, these transformations, these changes are positive, healthy,
ठीक है। कुछ ऐसा मेजर सडन चेंजेस मुझे नहीं दिख रहे हैं कि नवंबर में कुछ बहुत ही ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा जो कि एकदम आउट ऑफ द ब्लू होगा। आई डोंट सी एनी सच थिंग्स। लेकिन हाँ, जो भी चेंजेस होंगे वो ब्यूटीफुल रहेंगे, आपके लिए भी, आपके पर्सन के लिए भी, आपके रिलेशनशिप के लिए भी, आपके फाइनेंसेस के लिए भी, आपके करियर के लिए भी। यू आर गोइंग टू इंजॉय, रिलैक्स, चिल एंड यू विल ऑल्सो। एक और स्पेसिफिक मैसेज विच आई एम गेटिंग ग्रुप नंबर 1 कि आप लोग जो चीज़ें द थिंग्स विच यू फेल्ट, द थिंग्स विच यू थॉट की चेंज होनी चाहिए, इन चीज़ों में बदलाव आना चाहिए, इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, बट फॉर एनी गिवन रीज़न अगर आप उन चेंजेस के बारे में किसी से बात नहीं कर पा रहे थे, एटलीस्ट उन पर्सन से बात नहीं कर पा रहे थे जिनसे या जिनके थ्रू आपको वो चेंजेस लाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द हेयर कलर, आपको अपने हेयर कलर चेंज करना है, तो आप शायद अपने सैलो में जाके आपको नहीं पता कि कौन सा हेयर कलर का चॉइस करना है। यू विल गेट टू नो or you will get to make those choices, get to know which choice is good for you during the month of November. तो बेसिकली नवंबर में आपको उन चीज़ों पे क्लैरिटी मिलेगी, उन चीज़ों पे अगर आप बात करना चाहते हैं तो उन चीज़ों पे आप बात कर पाएंगे। यू विल बी वोकल अबाउट योर चॉइसेस एंड वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ, इन पॉजिटिव चीज़ें। मतलब अगर आपको इफ़ यू वॉन्ट टू लुक इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वे, तो आप आपके ट्रेनर को आप बोलेंगे सामने से कि आई वॉन्ट टू लुक दिस चिजल्ड, आई वॉन्ट टू सी दिस जॉ लाइन, आई वॉन्ट टू सी दीज मसल्स। तो आप जो चीज़ें आप बोलेंगे कि हाँ भाई मुझे ये चाहिए, दिस इज़ माई रिक्वायरमेंट, यू विल बी एबल टू से वॉट यू रिक्वायर। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को बोल पाएंगे नवंबर में एंड यू गेट दोज रिक्वायरमेंट मेट। वो रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी हो जाएंगी, फुलफिल हो जाएंगे ड्यूरिंग दिस मंथ, ठीक है। सो नवंबर इज गोइंग टू बी अ रियली ब्यूटीफुल मंथ फॉर यू, ग्रुप नंबर 1। ओके, चलिए ग्रुप नंबर 1, आई एल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड आई एल सी यू सून इन माई अदर वीडियो। टिल देन बाय बाय ग्रुप नंबर 1। हेलो, वेलकम। जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है ये लेपिस लेज़ुली का पेंडेंट, hi, welcome to your reading. Let's see how your November is going to be. Group number 2, किस तरह के इवेंट्स, किस तरह की एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं ग्रुप नंबर 2। ओके, सबसे पहली चीज़ मैं ग्रुप नंबर 2 आपको ये बताना चाहती हूँ कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खासकर अपने पैसे पानी फाइनेंसेस को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। द ट्रिप विच यू हैव बीन प्लानिंग सिंस अ लॉन्ग 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 पीरियड ऑफ टाइम, और वो कभी वो चीज़ें, वो ट्रिप आपकी फाइनलाइज नहीं हो पाई थी, दैट ट्रिप इज़ कमिंग फॉर यू। जिस चीज़ के लिए, अगर ये कोई ट्रिप नहीं है तो जिस पर्सन के लिए, जिस ड्रीम जॉब के लिए, जिस भी चीज़ के लिए आपने बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया है कि अब तो हो जाए, अब तो हो जाए, अब तो हो जाए, अब तो हो जाए, yes, that is happening. अब हो रही है वो चीज़ नवंबर में। you will get that thing. if you have been waiting for some property, if you have been waiting for some financial flow, if you are waiting upon some government job, if you have been waiting for some clarity from some person, everything for which you have been waiting for, I'm hearing from around 7 to 8 months at least, up to an year for some, उन चीज़ों पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड वो जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी, चाहे वो क्लैरिटी हो, चाहे आपका वो पर्सन हो, चाहे वो जॉब हो, इट इज़ गोइंग टू गिव यू इमेंस अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस। थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। अगर आप ऑलरेडी किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान, उदास हैं, किसी चीज़ को लेके आपके मन में एक ये भावना आ गई है कि यार ये क्यों हो नहीं रहा है, ये चीज़ें, मेरा ये काम क्यों नहीं बन पा रहा है, मेरा लोन ही ख़त्म नहीं होता, मेरा पर्सन मेरी बात ही नहीं समझता, यू नो, मैं इतनी मेहनत कर लेती हूँ बट फिर भी मेरे को ये जॉब नहीं मिल रही। नथिंग लाइक दैट एनी मोर। योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी बेटर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर। जो भी है, जो भी चीज़ें, जो भी क्लैरिटी आपको चाहिए, जो भी एक्शंस आपने लिए हैं बट उन एक्शंस के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स सो फार नहीं मिले थे लाइफ में,
वो सारे अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको नवंबर के मंथ में देखने को मिलेंगे ग्रुप नंबर 2। ठीक है, नवंबर इज गोइंग टू बी अ वेरी अमेजिंग मंथ फॉर यू, फॉर सम रीजन इट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग मंथ फॉर यू। ठीक है, भले ही चीज़ें थोड़ी हो सकता है कि स्लो रहें आपके लिए, दैट कुड बी पॉसिबल, लेकिन स्लो रहने के साथ साथ वो चीज़ें स्टेबल रहेंगी, स्टडी रहेंगी, फर्म रहेंगी, उनमें लॉन्जिविटी होगी, वो चीज़ें लंबे समय तक रहेंगी। If you are planning on investing somewhere, on some person or in some relationship, on some job, in some business, do that, go for it. नवंबर किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए एक अच्छा मंथ रह सकता है। इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेने हैं और थोड़ा सा दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग विच इज़ कमिंग टू मी, बहुत स्ट्रेंज एनर्जी है, बट आई हैव टू से दिस बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा डिवाइन really want me to tell you this. I don't know how it is going to applicable for you. Group number 2, जेब कतरों से सावधान रहें। ठीक है, ये स्टेटमेंट डिवाइन मेरे को बार बार बोल रही है कि आपको मैं बताऊं, जेब कतरों से सावधान रहें। ठीक है, इट कुड बी लिटरल फॉर सम, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट और या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं, इफ़ यू आर गोइंग इन टू क्राउडेड प्लेसेस जहाँ पर बहुत रश रहता है, सो वहाँ पर आपके लिए लिटरल सेंस में हो सकता है कि यू हैव टू सेफ गार्ड योर वॉलेट्स, योर पर्सेज, योर वैल्यूएबल आइटम्स, कीज एंड अदर थिंग्स। लेकिन फॉर द रेस्ट ऑफ यू, what does this statement means? This statement means you don't have to trust everybody who comes as a harmless person in your life, even if it is not your friend, even if it is not your well-wisher, even if it is not someone you know very well, but कोई लोग आपके सामने अगर इस तरह इसके आते हैं आपके सामने, आपके ऑरा में, आपके if someone passes by you, from you, near about your place where you live or whatever, अगर कोई आता है and if that person seems to be very harmless, very just like I'm hearing खरगोश जैसा दिखता है, लिटरल मीनिंग नहीं है कि खरगोश दिखता है, बिकॉज रैबिट लुक्स वेरी हार्मलेस, दैट्स अ वेरी सॉफ्ट क्रिएचर, बहुत ही हार्मलेस क्रिएचर है। अगर कोई ऐसा दिख रहा है आपको और आपको उस पर बिल्कुल भी सस्पिशन नहीं जा रहा है, दैट person is बिल्कुल totally completely not suspicious, still I want to say please be careful around such person. अगर कोई person extra ही sweet, extra ही innocent, extra ही ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही timid है या बहुत ही बहुत ही हार्मलेस सा व्यक्ति अगर आपको नवंबर में कोई दिखता है, ये आपका दोस्त भी हो सकता है, ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिससे आप ओकेजनली कभी बात करते हो, it could be any random stranger as well, beggars for some, जो हमें रास्ते पे भिखारी दिखते हैं, for some it could be that person as well। उस व्यक्ति से I don't know why but this is a very specific message, आपको उस व्यक्ति से सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। The person who is looking harmless could possibly extract some of your valuable things, चाहे वो आपकी एनर्जी हो, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे वो आपका टाइम हो या कुछ और। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति से सावधान रहने की ज़रूरत है। सो ट्राई, मैं ये नहीं बोल रही कि स्ट्रेंजर्स की हेल्प नहीं करनी है, इफ़ यू सी समवन इन नीड ऑफ योर हेल्प, बट दूसरों को हेल्प करते करते या करने के चक्कर में आप अपनी सेफ्टी, वेलबींग और अपनी प्रॉपर्टीज़ को भी ध्यान रखेंगे। दैट वॉज अ वार्निंग गाइडेंस फॉर यू ग्रुप नंबर 2। वेरी स्पेसिफिक चीज़, बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ है, लेकिन यस सावधानी बरतनी है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली स्थिति बन सकती है आपके लिए नवंबर में। एंड फॉर स्पेसिफिकली पीपल हु आर इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल और यू आर ट्रैवलिंग इन द मंथ ऑफ नवंबर, तो आपको स्पेशली अपने लगेज की, अपने चीज़ों की, खाने पीने की चीज़ों की बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। नवंबर में इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ट्रस्ट योर इंट्यूशन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर। Any other message for group number 2? अपने पैसे को सेव रखिए, ठीक है,
अगेन लोग आपके पास अगर अपना रोना धोना लेकर आते हैं ना, अगेन इट कुड बी दैट हमने जो बताया ना, बेगर्स जो रहते हैं, कोई भी अपना रोना धोना, अपने स्ट्रगल्स, अपनी शॉर्ट कमिंग्स लेकर अगर आपके पास आता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ नवंबर कि भाई हम फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारा मदद कर दीजिए। कोई आज के टाइम पे मैंने बहुत बार लोगों को देखा है, वो कुछ पेपर वगैरह लेकर आते हैं कि हमको इस चैरिटी के लिए, या मेरे घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं है उसके लिए फाइनेंशियली हेल्प कर दीजिए। या कोई आपका फ्रेंड या वेल विशर बन के भी आता है, कोई आपका फ्रेंड भी है जिसको लगता है आपको कि हाँ भाई ये तो मेरे से झूठ नहीं बोल सकता है या बोल सकती है, और इसको एक्चुअली जेन्युइनली ज़रूरत होगी, इसीलिए ये हमसे मदद मांगने आई हैं। और आपको ऐसा लगेगा कि इसकी मदद करके यू विल फील ग्रेट। आपको ऐसा लगेगा कि वाओ, मेरे इस फ्रेंड ने किसी से हेल्प ना मांग के मेरे से हेल्प मांगी है, तो आई एम बाउंड टू हेल्प दिस पर्सन। क्योंकि ये पर्सन जो है ना, ये जल्दी किसी से हेल्प नहीं मांगते हैं, लेकिन इन्होंने मुझसे हेल्प मांगी है, दैट मीन्स दिस पर्सन ट्रस्ट मी सो मच एंड आई हैव टू हेल्प दिस पर्सन। डोंट डू दैट। एटलीस्ट नवंबर में मत कीजिए। नवंबर के बाद अगर आपको लगता है कि चीज़ें ठीक हैं, ये पर्सन जेन्युइन है, इनकी सारी ये चीज़ें ऑथेंटिक है, तो आप हेल्प कर दीजिए बाद में। लेकिन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड ग्रुप नंबर 2, फाइनेंशियली किसी को हेल्प मत कीजिए, फाइनेंशियली किसी को उधार मत दीजिए नवंबर में, फाइनेंशियली किसी को फ्री कंसल्टेशन मत दीजिए नवंबर में। आप किसी को किसी को किसी भी प्रकार का पैसा मत दीजिए, डोनेशन मत कीजिए, चैरिटी मत कीजिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल ही नहीं करना है। अगर आप किसी रेप्यूटेड संस्थानों से, एनजीओ से, या आप किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं, वहाँ आप चैरिटी करते हैं, आप प्रॉपर रसीद लेके किसी की कहीं पे चैरिटी करते हैं, दैट यू कैन डू। बट रैंडम स्ट्रेंजर्स या आपके जानने वाले लोगों को जो बस बता दें कि मेरे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, प्लीज़ हेल्प मी आउट, प्लीज़ डोंट डू दैट, क्योंकि वो पैसे आपके वेस्ट ही हो जाएंगे। यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट मनी बैक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितना आपको हेल्प करना चाहिए या जितना आप करना चाहते हैं, उससे ज़्यादा ही आपके फाइनेंशियल लॉसेस हो जाएंगे। तो ट्राई टू अवॉइड दैट, बिकॉज फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल नवंबर में अगर आप इफ़ यू कम अक्रॉस एनीबडी लाइक दैट पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू बी अ जेन्युइन और ऑथेंटिक पर्सन हु रियली नीड्स योर हेल्प। जो भी ये पर्सन रहेगा जो नवंबर में आपसे फाइनेंशियल हेल्प किसी भी फॉर्म में मांगने आता है, ये पर्सन की इंटेंशंस या वो पर्सन खुद ऑथेंटिक या जेन्युइन नहीं दिखा रहे हैं मेरे को। ओके ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। इस चीज़ को मैं अगेन आपको बताना चाहती हूँ। ट्रैवलिंग में सावधान अनजान लोगों से रहने की है। कोशिश करिएगा, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, डोंट ट्राई टू कम्युनिकेट विद स्ट्रेंजर्स सो मच। स्ट्रेंजर्स से बहुत ज़्यादा बातचीत मत करें। ट्रैवलिंग अगर आप कर रहे हैं, अगर सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्राई टू इंगेज योर सेल्फ इन सम एक्टिविटीज़ की जहाँ आप अपने आप को सेल्फ एंटरटेन करें। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद योर पर्सन, विद योर फैमिली और विद योर बिजनेस पर्सनस, अगर ऑफिशियल मीटिंग है तो अपने ग्रुप में रहिए। डोंट टॉक विद सो मेनी पीपल ड्यूरिंग योर ट्रैवल। आई डोंट नो व्हाट दैट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज मैसेज बट कमिंग थ्रू वेरी स्ट्रांगली। एनी फाइनल मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2? देखिए, अगेन मैंने आपके सामने कार्ड निकाला है और कार्ड में लिखा हुआ है स्टॉप, ड्रॉप एंड ग्राउंड। यानी कि सबसे पहली चीज, इसका एक सिंपल अगर मैं आपको मतलब बताऊं, ग्रुप नंबर 2, अपने काम से काम रखिए। नवंबर में अपने काम से काम रखिए। दूसरों की लाइफ में, दूसरों के प्रॉब्लम्स में आप अगर इंटरफेयर नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ही पीसफुल रहेगी। अगर आप out of your good heart, good energies, goodwill gesture, if you are going to indulge in other people's energies, उनके aura में अगर आप indulge होते हैं, group number 2, if you are going out of your ways and box to help other people, it might affect you negatively. There is a really good chance of it. It might affect you negatively. So कोशिश यही करिए नवंबर में
कि enjoy योर लाइफ, अपनी चीज़ों पे ध्यान दें, अपने अपने जॉब पे, अपने करियर पे, अपनी फैमिली पे, अपने स्पाउस पे, अपने बच्चों पे, अपने अपने गार्डन पे। फॉर सम आई डोंट नो व्हाई दैट केम थ्रू, बट अपने गार्डन पे अगर आप लोग इफ़ यू हैव एनी प्लांट्स इन योर होम, अपने प्लांट्स पे ध्यान दीजिए। इफ़ यू आर प्लानिंग टू प्लांट सम ट्रीज, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ग्रो योर ओन थिंग्स एंड बी फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, और अपनी चीज़ों पे ध्यान रखिए। आई डोंट नो, दीज थिंग्स आर वेरी डिफरेंट डिफरेंट सी एनर्जीज हैं, बट मुझे ज़रूर आप लोग बताइएगा ग्रुप नंबर 2 की किस तरह की चीज़ें, परिस्थितियाँ या इवेंट्स आपको देखने को मिलते हैं नवंबर मंथ में। ठीक है, बिकॉज दिस वॉज अ वेरी वेरी स्पेसिफिक मैसेज एंड इट इज़ गोइंग टू बी फॉर मोस्ट ऑफ यू। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक मैसेज है तो कुछ ही लोगों के लिए, इट इज़ गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर मोस्ट ऑफ यू, बट मैसेज बहुत ही स्पेसिफिक है। सो येस, with this I am concluding your reading group number 2. I hope you had enjoyed your reading. Do let me know in comment section कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। Like this video, share this video, subscribe to the channel, and I'll see you guys in my next video. Till then, take care everybody. Bye bye.